हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा, गौरव भैया क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपने वादे के अनुसार, क्योंकि मैंने अपने दोस्त से वादा किया है क्वालिटी बढ़ाने का, तो मैं उस वादे को निभाते हुए ये पूरा टॉपिक कराने जा रहा हूं आपको। आज में ही मैं राजव्यवस्था की कोशिश करूंगा, सारी क्लास डाल दूं ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकती है। मैं आज आपको पढ़ाने जो जा रहा हूँ वो अपने आप में एक किताब है, वो कोई एक टॉपिक नहीं है, वो एक पूरी बुक है जिसे मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी कवर करा सकूं। बुक का नाम है राजव्यवस्था। राजव्यवस्था, राज का मतलब आप समझिए शासन। राज का मतलब किससे है? शासन से। राज का मतलब किससे है? शासन से। यानी कि शासन की व्यवस्था, यानी कि शासन का मतलब क्या? कोई देश कैसे चलेगा, कोई देश कैसे चलेगा, इस बात की व्यवस्था करना ही कहलाता है राज व्यवस्था। जो हमारा देश में राज व्यवस्था करने का अधिकार किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को है। किसको है? संसद को। संसद कैसे करता है? ये भी चलता है संविधान के अनुसार। किसके अनुसार? संविधान के अनुसार। यानी कि हमारे देश को कौन चलाता है? संविधान। हमारे देश को कौन चलाता है? संविधान चलाता है। हमें समझ में आ गई, हमें राज व्यवस्था करनी है, लेकिन वो राज व्यवस्था कौन करेगा? संविधान। अब हमें ये समझना पड़ेगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। पहले आप आज ये समझिए, ये पहली क्लास तो बेकार है, लेकिन इस क्लास के जरिए आपको पूरा क्या पढ़ना है मैं वो सब बता दूंगा। आप एक बात समझिए, हम आजादी से पहले, आज 15 अगस्त है, आज क्या है? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त को हम आजाद हुए, 15 अगस्त 1947 में। तो 1947 से पहले इसका मतलब हम क्या थे? हम गुलाम थे। हम क्या थे? गुलाम। किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के। अब हम अंग्रेजों से लड़ाई कर रहे थे, जिसे हम कह रहे थे आंदोलन, कि हम स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं। हम स्वतंत्रता आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो स्वतंत्रता आंदोलन हम किस चीज के लिए कर रहे थे? अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा मिल जाए। अंग्रेजों की गुलामी से हमें छुटकारा मिल जाए। तो अब आप एक बात समझिए, अंग्रेजों से पहले हम राजा महाराजाओं के गुलाम थे, फिर अंग्रेजों के गुलाम हो गए। तो अंग्रेजों से हमें कैसे आजादी मिली? और जब हम अंग्रेजों से आजादी मांग रहे थे तो एक अच्छा क्वेश्चन उन्होंने हमारे सामने रखा कि अगर हम आपको आजाद कर दें तो आप अपना देश कैसे चलाओगे? अच्छा क्वेश्चन था भाई। हमारा देश पहले कौन चलाता था अंग्रेजों से पहले? राजा महाराजा। तो इसका मतलब हम तो गुलाम के गुलाम रहे। तो एक हमने सोचा कि भी और देश जो आजाद हुए, जैसे अमेरिका आजाद हुआ है, वो अपना देश कैसे चलाते हैं। तो हमने देखा उन्होंने एक किताब लिखी हुई है जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है कि देश कैसे चलेगा, और उस किताब का नाम दिया हुआ है संविधान। उस किताब का नाम क्या दिया हुआ है? संविधान। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि हमें एक संविधान बनाना है जिससे हम आजादी के बाद अपने देश को चला पाए। लेकिन दूसरा क्वेश्चन, जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे तो वो हमें संविधान क्यों बनाने देंगे? तो आप पहले आप ये समझिए, वो संविधान क्यों बनाने देंगे, ठीक है। वो संविधान क्यों बनाने देंगे, ठीक है। जस्ट रुकी वीडियो, ठीक है। तो बेटा समझिए जरा इस बात को। तो अब मैं बताता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, जरा समझिए इस बात को। हमें ये पता कि हमें अगर आजाद होना है तो हमें क्या बनाना है? देश चलाने के लिए आजादी के बाद संविधान बनाना है। क्या बनाना है? संविधान। और कोई भी दूसरा देश हमें संविधान क्यों बनाने देगा? उसे क्या फायदा? तो जरा आप इस बात को समझिए, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। 1939 से लेके 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आप अब ये समझिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में दुनिया दो हिस्सों में बट गई। एक हिस्सा इधर से युद्ध लड़ रहा है, एक हिस्सा इधर से। तो ब्रिटेन के साथ बहुत से देश थे। ब्रिटेन के साथ, ब्रिटेन वो देश था जिसका भारत पे कब्जा था। हम कहते हैं ना हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो कायदे में अंग्रेजों का देश कौन था? सा ब्रिटेन। अंग्रेजों का देश कौन सा था? ब्रिटेन। और ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में कौन कौन थे? अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत से देश थे। दूसरी तरफ से जर्मनी, पोलैंड, ये वगैरह देश थे, जापान। अब आप एक बात समझिए, पूरी दुनिया दो हिस्सों में बट गई, उसमें से बहुत से देशों पर ब्रिटेन का कब्जा था। अब ब्रिटेन के सामने ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो दूसरे देश हमला करते हुए आ रहे हैं उनकी सेना से भी लड़ना, और जहां पे इसने देशों को गुलाम बनाया हुआ है वहां की जनता भी इसके खिलाफ विद्रोह कर रही थी। भारत में 1945 से पहले विद्रोह चल रहा था या नहीं? बिल्कुल विद्रोह चल रहा था। तो उस विद्रोह से ये परेशान थे कि अपनी सेना को
उस जनता के ऊपर लगाएं जो विद्रोह कर रही है, या युद्ध में झोंकें? तो अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पे एक दबाव बनाया। अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पे एक दबाव बनाया कि आप भारत की जनता को किसी तरीके से, क्योंकि दूसरी तरफ से जापान जो था, भाई ब्रिटेन कहां, आप ये समझिए पूरी दुनिया के नक्शे में ब्रिटेन ऊपर, अमेरिका इधर, ऑस्ट्रेलिया इधर, जापान इधर। तो ये जापान युद्ध करता करता, ये भारत यहाँ है, तो ये युद्ध करता करता इंडोनेशिया, हमारे जो पड़ोसी देश है, यहाँ तक आ गया। तो अगला टारगेट इसका भारत होता, तो भारत की जनता क्या होती, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ती, तो अंग्रेज भारत को भी हार जाते, कौन जीत जाता, जापान। लेकिन ऐसा ना हो, तो इन तीन देशों ने, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पे प्रेशर बनाया कि किसी तरीके से आप भारत की जनता को अपने पक्ष में लो। और उसका एक ही तरीका था कि जो उस समय हमारी कांग्रेस सरकार थी, क्योंकि उस समय देश में एक ही सरकार थी, तो जो कांग्रेस सरकार थी, किसी तरीके से उसके जो नेता हैं उन्हें अपनी तरफ लिया जाए, ताकि वो हमारी मदद करें। यानी कि जब हमारे नेता कह देंगे भी अभी फिलहाल अंग्रेजों का साथ दो, तो शायद कुछ राहत मिल जाएगी दूसरे देशों से लड़ने की, किसको, ब्रिटेन को। ठीक है, तो अब आप ये समझिए, ब्रिटेन परेशान था, ब्रिटेन के ऊपर किसने प्रेशर बनाया भारत की आजादी का, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने, अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने। हुआ क्या, तो इस दौरान 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। उस समय किस समय, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब इन पे प्रेशर बनाया चीन ने, अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया ने, तो इन्होंने क्या करा, इनके जो प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल, इन्होंने ये भारत से बात करने के लिए एक आयोग भारत भेजा। किसने भेजा, विंस्टन चर्चिल ने। उस आयोग में 3 सदस्य थे जो भारत आए, और इस आयोग को ही क्रिप्स मिशन कहा गया। इस आयोग को ही क्या कहा गया, क्रिप्स मिशन। तो पहला क्वेश्चन आता है क्रिप्स मिशन किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन कब आया। मैं दोनों पे बात करता हूं। क्यों आया जरा ये समझिए, क्यों आया, क्योंकि हम विद्रोह कर रहे थे, वो लड़ाई में लगे हुए थे दूसरे विश्व युद्ध की, तो उन्हें हमसे बात करना जरूरी हो गया, ताकि हम उनके खिलाफ ना करें ज्यादा आंदोलन। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ, उन्होंने, किसने, विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल कौन थे विंस्टन चर्चिल, हाँ भाई बताओ, विंस्टन चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। तो उन्होंने 3 सदस्यों की समिति भेजी। कितने सदस्यों की, 3 सदस्यों की समिति भारत भेजी, जिसके सदस्य थे, पहला सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, और यही इसके अध्यक्ष थे। दूसरा लॉर्ड पैंथिंग लॉरेंस। तीसरा A.V. अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यों का ग्रुप बनाकर विंस्टन चर्चिल ने भारत भेजा। कब भेजा, मार्च में बनाया। कब बनाया, मार्च 1942 में। कब बनाया, मार्च 1942 में। जिसके अध्यक्ष कौन थे बेटा, जिसके अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो इनके नाम पे ही इसका नाम पड़ गया क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन भारत से वार्ता के लिए विंस्टन चर्चिल ने एक आयोग बनाकर भेजा था, 3 सदस्य, जिस 1942 में, जिसे क्रिप्स मिशन कहा गया। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। कब आया, मार्च 1942। लेकिन दिल्ली कब पहुंचा ये, 23 मार्च 1942। तो पहली पॉइंट बेटा, क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन ये है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत से वार्ता के लिए ब्रिटेन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कांग्रेस सरकार से वार्ता के लिए 3 सदस्य क्रिप्स मिशन बनाकर भारत भेजा, जिसके अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। इसी को क्रिप्स मिशन कहा गया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया, 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन दिल्ली पहुंचा था 23 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा। इसके अध्यक्ष कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स। लेकिन इन्होंने बात किससे की, कांग्रेस की तरफ से 2 सदस्यों ने भाग लिया। 2 सदस्य कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे कौन थे, सैयद अहमद खान। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू
कांग्रेस की तरफ से थे, दूसरे भी सर जो थे, नाम स्लिप हो गया माइंड से, अभी देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। तो लेकिन ये फेल क्यों हो गया? जब ये कांग्रेस से ये तीनों सदस्य बात कर रहे थे तो ये मिशन फेल क्यों हो गया? इसमें बहुत सी कमियां थी। पहली कमी क्या थी? इन्होंने भारत को आजादी की बात तो कही, लेकिन आजादी कब देंगे? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा। अब ये 1942 में आए, दुनिया का कोई भी आदमी बता सकता था युद्ध कब खत्म होगा? नहीं बता सकता था। तो इसीलिए ये विफल हो गया। दूसरी विफलता का इसका कारण क्या था? दूसरी विफलता का कारण था कि इसमें जाति बिरादरी के आधार पर संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। देश आजादी कब करी जाएगा? देश को आजाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद करा जाएगा। और कोई भी रियासत अपना अलग अलग देश का प्रतिनिधि कर सकती है, यानी कि आजाद रह सकती है। तो इसका कांग्रेस ने विरोध किया, क्योंकि इससे भारत के बंटवारे की संभावनाएं खुल गई। भारत के बंटवारे की संभावनाएं खुल गई। तो इसीलिए इसका जो इन्होंने क्या है, विरोध कर दिया। क्या कर दिया? विरोध कर दिया। उसके बाद यानी कि ये विफल हो गया। ये क्या हो गया? विफल हो गया। विफल हो गया तो 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। ब्रिटेन में दोबारा चुनाव हुए और वहां पे लेबर पार्टी जीती। लेबर पार्टी विजय हुई और जिसके प्रधानमंत्री कौन थे? माउंट एटली। 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो गया। 45 में ब्रिटेन में दोबारा चुनाव हुए। हमारे देश पे किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। ब्रिटेन में दोबारा चुनाव हुए, पार्टी जीत गई दूसरी। ये वाली पार्टी हार गई। ठीक है, ये वाली पार्टी हार गई। अब दूसरी पार्टी जो जीती उस पार्टी का नाम था लेबर पार्टी। लेबर पार्टी से जो प्रधानमंत्री बने उनका नाम था माउंट एटली। माउंट एटली ने सबसे पहले 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन की जो संसद है, क्या नाम है उसका? हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में सबसे पहली बार ये कहा माउंट एटली ने कि भारत को आजाद होने का अधिकार है। भारत को आजाद होने का अधिकार है। किसका अधिकार है? आजाद होने का अधिकार है। तो इन्होंने भी क्या करा? आजादी के लिए मार्च 1946 में एक आयोग बनाकर भारत भेजा, एक मिशन बनाकर भारत भेजा, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन। क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942। और कैबिनेट मिशन कब आया? एक दिन बाद, 24 मार्च 1946। याद रखने के लिए ध्यान करना, एक दिन बाद। वैसे सन में तो 4 साल का अंतर है, तो आप ये ध्यान रखो। 23 मार्च को क्रिप्स मिशन आया, 24 मार्च को कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। कैबिनेट मिशन में अब आप ये समझिए, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य आए? इसमें भी 3 सदस्य आए और वो सेम थे बेटा। कौन कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। बस अंतर कितना है इस बार जो अध्यक्ष हैं वो ये नहीं थे। वो अध्यक्ष कौन है? वो अध्यक्ष थे लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन में भी 3 सदस्य आए, क्रिप्स मिशन में भी 3 सदस्य आए। कैबिनेट मिशन में भी 3 सदस्य आए, क्रिप्स मिशन में भी 3 सदस्य आए। ये आया 23 मार्च 1942, ये 24 मार्च 1946 को। ये 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को आया। इसमें भी कितने सदस्य आए? 3 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 3। नाम क्या था? स्टैफोर्ड क्रिप्स। लेकिन कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पेंथिंग लॉरेंस। और ये दोनों सदस्य बन के आए। इसमें हमें बहुत कामयाबी मिली। इसमें कामयाबी नहीं मिली, इसमें हमें कामयाबी मिल गई। यानी कि इस मिशन के तहत हमें संविधान बनाने की छूट मिल गई। लेकिन संविधान बनाने के लिए तो हमें आदमी चाहिए थे, तो संविधान बनाने के लिए हमें संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिल गई। संविधान सभा बनाने की। अभी संविधान सभा से पहले एक बात कर लेता हूं। जब ये फेल हो गया, फेल होने की वजह बहुत सारी थी। भारत के बंटने की संभावना थी इसमें, और बाद में देश आजाद कब करेंगे? युद्ध खत्म होने के बाद, ऐसा कहा गया। तो इसको अलग अलग महानुभावों ने अलग अलग कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि का चेक कहा। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि का चेक कहा। क्या कहा? बाद की तिथि का चेक, पोस्ट डेटेड चेक। सेम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी सेम लगभग ऐसा ही कहा, बस थोड़ा सा ऐड कर दिया, टूटते हुए बैंक का। उन्होंने इसमें क्या ऐड कर दिया? बस टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांक चेक। टूटते हुए बैंक का, यानी कि ऐसा बैंक जो टूट गया है उसका उत्तर दिनांक चेक। तो 2 जनों की बात पता पड़ी। महात्मा गांधी ने क्या कहा क्रिप्स मिशन को?
बाद की तिथि का चेक कहा इसे, क्रिप्स मिशन को। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, टूटते हुए बैंक का बाद की तिथि का चेक, यानी कि उत्तर दिनांक चेक। तीसरे आदमी थे पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर पटाभी सीतारामैया। उन्होंने इससे पहले अगस्त प्रस्ताव आया था, कहा कि अगस्त प्रस्ताव का ही ये संशोधित रूप है, यानी कि इसमें किसी ने भी अपनी रुचि नहीं दिखाई। तो क्रिप्स मिशन के बारे में 3 अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें कही, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर पटाभी सीतारामैया। उन्होंने क्या कहा, इसे अगस्त का संशोधित रूप, अगस्त प्रस्ताव का संशोधित रूप। लेकिन कैबिनेट मिशन जो है वो हमारा सक्सेसफुल रहा, उसके तहत हमें संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिल गई, उसके तहत हमें संविधान सभा बनाने की मंजूरी मिल गई। तो आपको बेटा क्रिप्स मिशन समझ में आया, कैबिनेट मिशन क्या ये समझ में आया, और हमें संविधान सभा और संविधान बनाने की मंजूरी जो मिली वो कैबिनेट मिशन के तहत मिली। अब इससे अगली वो चीजें मैं अगली वीडियो में डालूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा संविधान सभा, अगली वीडियो में बताऊंगा कि संविधान सभा और संविधान सभा ने संविधान कैसे बनाया। धन्यवाद।